एक हेल्दी सेक्सुअल लाइफ के लिए और बच्चे पैदा करने के लिए अच्छा स्पर्म काउंट होना बड़ा ज़रूरी है। और आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि हम कौन से ऐसे नेचुरल तरीके यूज़ करें, कौन सी चीज़ें करें या किन चीज़ों को हम अवॉइड भी करें, जिसकी वजह से हमारा स्पर्म काउंट अच्छा हो जाए और हम पहले की तरह से जवान दिखें और बच्चे पैदा कर सकें। तो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर रवि, आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। स्पर्म काउंट वैसे तो नॉर्मली जो होता है 15 मिलियन से ज़्यादा होना चाहिए पर एमएल के हिसाब से। लेकिन किसी का अगर स्पर्म काउंट जो हो रहा है 1 एमएल जो सीमेन होता है उसमें अगर 15 एमएल से कम हो रहा है तो इसको माना जाता है कि स्पर्म काउंट कम है। ये सीमेन होता है, ये हमारी 3 जगहों से बनता है, जो टेस्टिस होती है, जो अंडकोश होती हैं और सेमिनल वेसिकल्स होती हैं, प्रोस्टेट होती हैं, इन सबको मिला के सीमेन बनता है। इसके अंदर स्पर्म काउंट होता है। अगर किसी का सीमेन जो है पतला है तो ज़रूरी नहीं कि उसका स्पर्म काउंट भी कम हो। स्पर्म काउंट कम होने से भी काम चल जाता है कई बार, लेकिन होना क्या चाहिए, जो स्पर्म है हमारे वो मोटाइल होना चाहिए, उनकी जो मॉर्फोलॉजी है या उनका जो शेप है वो अच्छा होना चाहिए। इन सब बातों को लेकर डिसाइड होता है कि कोई मर्द जो है वो फर्टिलिटी कर सकता है कि नहीं कर सकता है। आजकल की इस भागम-भाग की ज़िंदगी में हमें कुछ ऐसे नेचुरल तरीके अपनाने चाहिए। दवाइयाँ का रोल तो सबसे आखिरी में आता है, जिससे कि हमारा स्पर्म काउंट अच्छा हो सके। कुछ ऐसी सावधानियाँ हमें रखनी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी लाइफ़स्टाइल में अपने चेंज लाना होता है, कुछ चीज़ों को खाना होता है जिससे कि हमारा स्पर्म काउंट अच्छा हो सके। इसी बारे में आज बात करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी होती है, इसको हमें रेगुलरली करना होता है, वो होता है एक्सरसाइज़। आजकल क्या होता है ना, इतना भागम-भाग की ज़िंदगी हो गई कि हम लोग एक्सरसाइज़ ही नहीं करते हैं। गाड़ी में बैठे, ऑफ़िस में गए, लिफ्ट में गए, तो कम से कम 40 से 50 मिनट आप एक्सरसाइज़ करिए, एरोबिक एक्सरसाइज़ करिए और अपने आप को फिट करिए, कार्डियो एक्सरसाइज़ करिए जिसमें कि आपको पसीना आए। इस तरह का एक्सरसाइज़ करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज़ करते हैं तो ब्रेन से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करने के लिए सिग्नल जाता है और उससे फिर टेस्टोस्टेरोन जब बनता है तो फाइनली वो जाकर टेस्टिस में स्पर्म को ही बढ़ाता है। दूसरी जो हैबिट हमें छोड़नी है, बहुत से लोग क्या होता है अल्कोहल लेते हैं और निकोटीन लेते हैं, सिगरेट के फॉर्म में लेते हैं, गुटखा खाते हैं। इन सब चीज़ों से क्या होता है कि कहीं न कहीं हमारे जो टेस्टिस में स्पर्म काउंट जो होता है कम बनने लगता है। तो इसको ये रिसर्च में देखा गया है कि इन चीज़ों को जितना जल्दी छोड़ दें उतना अच्छा है। हो सकता है कि शुरुआत में आपको छोड़ने में मुश्किल हो, लेकिन जब धीरे-धीरे आप तरीके से कर पाएँगे या आप नहीं कर पा रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लीजिए। और जो नशा होता है वो तो वैसे ही बुरा होता है, बहुत सारी बीमारियों की जड़ होती है। तो ये देखा गया है कि इन सब चीज़ों से भी हमारा स्पर्म काउंट बहुत कम होता है। तीसरी चीज़ जो होती है कि स्ट्रेस कम से कम लेना है। मैं मानता हूँ कि हाँ, आजकल की ज़िंदगी तनाव भरी है और ज़िंदगी में हम जब तक जिएँगे तनाव रहेगा, लेकिन तनाव को मैनेज करना है। हमारे ब्रेन में जब तनाव होता है तो सेरोटोनिन नाम का केमिकल कम हो जाता है। जब सेरोटोनिन कम होता है तो कहीं न कहीं टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाती है। टेस्टोस्टेरोन की जब कमी हो जाती है तो उससे कहीं न कहीं स्पर्म काउंट हमारा कम बनता है। इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होता है। जब हम खुश रहते हैं तो हमारे शरीर में खुशी के हार्मोन्स आते हैं, सेरोटोनिन की लेवल बढ़ जाता है जो कि फाइनली टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है, उससे हमारा स्पर्म काउंट अच्छा हो जाता है। नेचुरल तरीके में और भी आता है, जैसे स्लीप हमें प्रॉपर लेना होता है। अच्छी नींद हमें लेना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हम जब अच्छी नींद नहीं लेंगे तो कहीं न कहीं हमारी बॉडी में स्ट्रेस आएगा। कॉर्टिसोल लेवल जो हार्मोन है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, इसका लेवल बढ़ेगा। जब कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है तो कहीं न कहीं इसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम कर देता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। एक चीज़ और होती है कि जब हम एक्सरसाइज़ करते हैं तो हमारा वेट गेन जो होता है बहुत कम हो जाता है। हम वेट नहीं गेन कर पाते हैं। वेट लॉस करना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम वेट लॉस नहीं करते हैं, जो एब्डोमिनल फैट जब हमारा बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है ना कि फाइनली जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो जाके फैट में, एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो एब्डोमिनल फैट में जाके सब कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर उससे होगा कि जो स्पर्म है वो कम बनेगा। ब्रेन को ये लगता है कि टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बनाना नहीं है, ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन बनेगा नहीं, तो फाइनली वो स्पर्म काउंट कम ही हो जाएगा। इसलिए बॉडी को फिट रखना है, अपना बीएमआई सही रखना है, एक सही वज़न रखना है अपने शरीर में। एक्सरसाइज़ की ही बातें अगर हम कर रहे हैं तो सबसे जो मेन एक्सरसाइज़ जो होती है, सेक्सुअल एक्सरसाइज़ जो होती है, जिससे कि हमारा जो पेल्विक फ्लोर हमारा मजबूत होता है, जो कि आप सब जानते होंगे, कीगल एक्सरसाइज़। कीगल एक्सरसाइज़ करना बड़ा ज़रूरी है। इसको रेगुलरली किया करिए फ्रेंड्स। इसके बहुत सारे वीडियोज़ पड़े होंगे और आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं कीगल एक्सरसाइज़ कैसे करते हैं, और उसको आप रेगुलरली करिए, जिससे कि आपका फाइनली सेक्सुअल लाइफ़ भी अच्छी होगी और कहीं न कहीं जाके हमारे स्पर्म काउंट को बढ़ाता है। एक और चीज़ जो देखी जाती है, यंग मेल्स में देखी जाती है, जो सबसे मेन आजकल होता है कि लोग मास्टरबेट ज़्यादा करते हैं। मास्टरबेशन ज़्यादा करने से भी सीमेन की हमारी क्वांटिटी कम हो जाती है, क्वालिटी भी कई बार, अगर कोई ज़्यादा मास्टरबेट कर रहा है, 3 बार, 4 बार, 6 बार कर रहा है, तो कहीं न कहीं उसको साइकोलॉजिकल भी प्रॉब्लम होने लगती है। उसको साइकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की भी प्रॉब्लम होने लगती है, तो सीमेन का क्वालिटी भी खराब हो जाएगा, पतला सीमेन आने लगेगा, लगेगा कि हमारा वीर्य भाई पतला हो गया है, हम कहीं नामर्द तो नहीं बन रहे हैं। तो मास्टरबेट अगर किसी को करना भी है तो हफ़्ते 10 दिन में 1 बार करें, 15 दिन में 1 बार करें, बस उससे ज़्यादा नहीं करना है।
ये भी नहीं कि ज़्यादा सेक्सुअल लाइफ में एक्टिविटी कर रहे हैं, रोज़ सेक्स कर रहे हैं, दिन भर में 3-4 बार कर रहे हैं, तो इतना नहीं करना है, इतना मास्टरबेशन नहीं करना है। इससे भी हमारा सीमेन का क्वालिटी ख़राब होता है और फाइनली कहीं न कहीं हमारे मूड को भी वो ख़राब करता है। इन सब चीज़ों के बाद मैं आता हूँ कि नेचुरल वेज़ क्या होते हैं, कौन से फूड खाएँ, क्या फ्रूट्स खाएँ, क्या हम बाकी चीज़ें हम खाएँ, ड्राई फ्रूट्स खाएँ, जिससे कि हमारा जो सीमेन क्वालिटी है वो अच्छा हो जाए और फाइनली वो स्पर्म क्वालिटी हमारी बढ़िया हो जाए। तो फ्रेंड्स वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मोटा-मोटी मैं आप सबको बता दूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे जो हरी सब्जियाँ होती हैं या ऐसे सब्जियाँ जिसमें जो जो लाल तरह रंग की होती हैं, जैसे कि टमाटर हो गया, कुछ ऐसे जो हमें फ्रूट्स खाने हैं या हमें ऐसे नट्स खाने हैं, जिसमें कि ओमेगा 3 फैटी एसिड हो और उसके बाद ज़िंक कंटेनिंग ये सब चीज़ें हों, तो ज़्यादा अच्छा हमारा स्पर्म काउंट बढ़ेगा। तो हरी सब्जियों में फ्रेंड्स आप सब जैसे जानते हैं कि पालक जो है स्पिनैक है, स्पिनैक में सबसे अच्छा फोलिक एसिड पाया जाता है। फोलिक एसिड बहुत अच्छा काम करता है, इसको खाना चाहिए। ब्रोकोली होता है, कॉलीफ्लावर होता है, कैबेज होता है, ये सब खाने से हमारा फाइनली स्पर्म काउंट बढ़ता है। सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, जितनी मेरी सब्जियाँ होती हैं, पालक, बथुआ जो भी सब चीज़ें होती हैं, इनको सेवन करिए, बड़ा अच्छा फ़ायदा करेगा आप सबको। फल में आते हैं तो फल में फ्रेंड्स बनाना जो होता है, बनाना बहुत अच्छा माना जाता है। रोज़ एक केला खाइए, इसमें एक एंजाइम होता है ब्रोमेलिन, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, मतलब कि इन्फ्लेमेशन को कम करता है। विटामिन ए होता है, B1 होता है, पोटेशियम होता है, सब बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इन सब से स्पर्म क्वांटिटी बड़ा अच्छा बढ़ती है। उसके बाद संतरा खाइए जो कि विटामिन सी से रिच होता है। नींबू भी आप ले सकते हैं और उसके बाद एप्पल भी आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। स्ट्रॉबेरी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। इन सब से बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, स्पर्म क्वांटिटी बढ़ती है। और उसके बाद मैंगो भी आप खा सकते हैं, आजकल मैंगो का सीज़न चल रहा है, तो इन सब चीज़ों को आप ले सकते हैं। पोमग्रेनेट, अनार आप जूस फॉर्म में भी ले सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं। एक तरह से जितने भी फल होते हैं, जितने मैंने बताए, इन सब से बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, इससे स्पर्म क्वांटिटी बहुत अच्छी बढ़ती है। ड्राई फ्रूट की बात करें तो आप तो जानते ही वॉलनट्स होते हैं, अखरोट होता है, कैश्यू होता है, काजू होता है और भी चीज़ें होती हैं, अंजीर होते हैं, इन सब के बड़े अच्छे फ़ायदे हैं। इन सब के सेवन के करने से ओमेगा 3 फैटी एसिड बढ़ता है हमारे शरीर में। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है वो हमारे स्पर्म के मेम्ब्रेन को बनाता है, उसके कवच को बनाता है, तो उससे काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है। इन सब नट्स को डेली खाया करिए। वैसे भी अखरोट खाने से जानते ही हैं, अखरोट से हमारा ब्रेन फंक्शन बहुत अच्छा करता है। इन सब चीज़ों को डेली सेवन में लेना चाहिए, 1 दिन 2 दिन खाने से नहीं होने वाला है। इसको आप रेगुलर जब खाएँगे 2 से 4 महीना, 6 महीना तो बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा। फ्लैक्स सीड, चिया सीड में देखा गया है कि इसमें काफ़ी अच्छा ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। बाकी पंपकिन सीड हो गया, बाकी और भी सीड जो होते हैं, इसमें भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है। मस्क मेलन है, इसमें भी खाने से काफ़ी अच्छा जिंक और ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है। इन सबको नेचुरली अपनी डाइट में लेना है। एक और चीज़ जो होती है, जो कि लड़कियों को बहुत पसंद होती है और लड़के भी खा सकते हैं, इसमें कि क्या है, डार्क चॉकलेट आप खा सकते हैं। इसमें कि अलार्जिनिन का भरपूर मात्रा होता है। अलार्जिन आप जानते ही हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, तो वैसे भी इरेक्शन की जो प्रॉब्लम होती है उसको भी अच्छा करता है और फाइनली जाके स्पर्म की क्वांटिटी को भी बहुत अच्छा बनाता है। तो डार्क चॉकलेट आप ले सकते हैं, इसमें शुगर की मात्रा कम होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सफ़ेद चीज़ें होती हैं, जिसको कि आपको नहीं खाना, जैसे चीनी कम से कम खाना है, मैदा, ये सब चीज़ें कम से कम खानी है, नमक का सेवन कम से कम करें, क्योंकि ये सब फाइनली चीज़ें जाके नुकसान ही करती हैं हमारे शरीर को। और इन सबको कम सेवन में करेंगे तो हमारा स्पर्म क्वालिटी बहुत अच्छा बनेगा। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में हम आ सकते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं एग में प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी होती है। इसमें लेसिथिन नाम का भी एक प्रोटीन पाया जाता है। इसमें खाने से बड़ा अच्छा फ़ायदा होता है। रोज़ एक अंडा खाइए, ज़्यादा अच्छा फ़ायदा करेगा। और बाकी जो मीट्स होते हैं, जितने मीट्स होते हैं उसमें भी बड़ा अच्छा फ़ायदा होता है। कुछ सी फूड होते हैं, जैसे ओस्टर होता है, ओस्टर में जिंक बहुत अच्छा मात्रा में पाया जाता है। बाकी और सारे भी फूड होते हैं। रेड मीट कोशिश करिए कम से कम खाएँ, लेकिन बाकी सारे मीट आप खा सकते हैं। साल्मन फ़िश जो होती है, फ़िश में भी काफ़ी अच्छी मात्रा में फैटी एसिड्स होते हैं, जिंक होते हैं। इन सब खाने से हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होता है और फाइनली स्पर्म क्वांटिटी को बढ़ाता है। कुछ सावधानियाँ फ्रेंड्स आपको रखनी है, जैसे बहुत से लोग बॉडी बिल्डिंग जब करते हैं, जिम में जाते हैं, तो स्टेरॉइड्स लेते हैं। तो स्टेरॉइड्स में फ्रेंड्स कई बार क्या होता है ना कि नुकसान करता है हमारे शरीर को और फाइनली स्पर्म क्वांटिटी को घटाता है। तो ऐसी चीज़ों से सावधान रहिए कि थोड़ी देर के लिए बॉडी बनाने के लिए लोग झटपट चाहते हैं, जल्दी से उनकी बॉडी बन जाए, तो स्टेरॉइड्स लेने लगते हैं, जो भी बाज़ार में मिलते हैं, क्योंकि आजकल फेक चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती हैं। इन चीज़ों को ध्यान रखना है। फाइनली फ्रेंड्स समराइज़ मैं कर देता हूँ कि ऐसी चीज़ें खानी हैं जो कि जिसमें कि जिंक ज़्यादा हो और जिसमें कि फैटी एसिड ज़्यादा हो, ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा हो। और कुछ चीज़ें भी लाइफ में करनी है, जैसे कि अपना एक लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन करना है कि भाई टाइम से सोना, टाइम से उठना, उसके बाद 6-7 घंटे सोना अपना आराम से, रोज़ 40-50 मिनट वॉक करना या एक्सरसाइज करना, एरोबिक एक्सरसाइजेस करना बड़ा ज़रूरी है। स्ट्रेस कम से कम लेना, क्योंकि जितना कम स्ट्रेस रहेगा उतना अच्छा है। एक और सावधानी होती है कि बहुत से लोग आजकल अपने जो गोद होता है उसमें लैप में लैपटॉप रख के घंटों-घंटों लैपटॉप चलाते रहते हैं। जो टेस्टिस होती है, हमारा जो टेस्टिस होता है उसको गर्म नहीं होना होता है।
इसीलिए वो शरीर से बाहर होता है। तो कोशिश करिए कि वो गर्मी ना करे वहाँ पे, नहीं तो होगा कि स्पर्म की क्वालिटी खराब हो जाएगी, स्पर्म जो है ना मरने लगते हैं। अगर आप स्विमिंग कर सकते हैं तो स्विमिंग करिए, स्विमिंग करने से भी टेस्टिस हमारे ठंडे रहते हैं, तो ठंडा जब रहेगा, तापमान जब वहाँ का ठंडा रहता है टेस्टिस का, तो स्पर्म क्वालिटी अच्छी बनती है। तो बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, अपने आप को एक चारों तरफ से सुधारना होता है, तब जाके हमारा स्पर्म क्वालिटी अच्छा होता है। अगर इन सब नेचुरल तरीके से करने के बाद भी आपका स्पर्म क्वालिटी अच्छा नहीं हो रहा है, तो अपने जाके एंड्रोलॉजिस्ट से जाके मिलिए, सेक्सोलॉजिस्ट से जाके मिलिए, और फिर वहाँ पे आपको दवाइयाँ देनी पड़ सकती हैं, कुछ जाँचें भी करानी पड़ सकती हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की, बाकी सब चीज़ों की। कई बार टेस्टिस का स्कैन होता है, कोई और बीमारी तो नहीं है, जैसे वेरिकोसील या कोई और टेस्टिस की प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं-कहीं ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, वो सब देखना पड़ता है, सब जाँचें करानी पड़ती हैं, तब जाके समझ में आता है कि क्या प्रॉब्लम है। ये आज मैंने नेचुरल तरीके से बताया कि क्या-क्या आप नेचुरली कर सकते हैं और क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है, ये भी जानना ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में मैंने नेचुरल तरीके बताए, जिसको कि आप करेंगे, कुछ समय के बाद आपको स्पर्म क्वांटिटी आपका बढ़ने लगेगा, क्वालिटी भी इसकी अच्छी हो जाएगी और आप कंसीव अपनी वाइफ को करा सकते हैं। और ये जो अगर नपुंसकता की प्रॉब्लम अगर आपके लाइफ में आ रही है तो दूर हो जाएगी। अगर इन सब के करने के बाद भी नहीं होती है तो ये टाइम है आपको अपने डॉक्टर से दिखाना चाहिए, सेक्सोलॉजिस्ट से, एंड्रोलॉजिस्ट से जाके दिखाइए या किसी आईवीएफ सेंटर पे जाके दिखाइए। आपके जो भी सवाल होंगे कमेंट करके पूछिएगा और मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा। अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।